हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं राजस्थान के प्रमुख शाखे। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पटवारी में, राजस्थान जो ग्राम सेवक है उसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था, या फिर जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम राजस्थान के टोटल जितने भी शाखे हुए हैं उन शाखों के बारे में आज हम बेसिक रूप से चर्चा करने वाले हैं। दूसरी जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी राजस्थान के जो राजाओं के प्रमुख जो सेनापति थे, जैसे आला और रुद्र किसके सेनापति थे, जेता और कुप्पा किसके सेनापति थे, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे ही मैं दूसरी वीडियो डालूँ राजस्थान के प्रमुख सेनापतियों की, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। सारे टोटल जितने भी राजस्थान में शाखे हुए हैं वो सारे के सारे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा राजस्थान में शाखे जैसलमेर में कितने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में कितने हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। जैसलमेर में राजस्थान में 2.5 शाखे हुए हैं। ठीक है, 2.5 शाखे हुए हैं, बेसिक रूप से चर्चा करने वाले हैं। अगर उसके बाद में मैं बात करता हूँ सिवाना में 2 शाखे हुए हैं। सिवाना में टोटल 2 शाखे हुए हैं। उसके बाद में जालोर में 1 शाखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए हैं। गागरोन में 2 शाखे हुए हैं। अब कौन कौन से हुए हैं वो सारे की सारा मैं आपको बेसिक रूप से बता दूंगा। उसके बाद में रणथंभौर में 1 शाखा हुआ है और भटनेर में 1 शाखा हुआ है। ठीक है ना। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख शाखे हमारे हेडिंग रहेगी। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ के शाखे, चित्तौड़गढ़ के टोटल 3 शाखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चित्तौड़गढ़ के 3 शाखे, चित्तौड़गढ़ के प्रमुख 3 शाखे हुए हैं। प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, रतन सिंह व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में आक्रमण हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे युद्ध कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, तो जिसमें रतन सिंह मारा गया था। ठीक है ना। 1303 वाले शाखे में रतन सिंह मारा गया था। और यहाँ पे पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था, याद रखना। ठीक है ना। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था, यहाँ पे पद्मिनी ने जोहर किया था। ठीक है। रतन सिंह मारा गया था। इसमें बात आगे समझो। दूसरा शाखा देखिएगा, दूसरा शाखा हुआ था वो 1534, कई बुकों में 1535 भी मिलेगा आपको। दूसरा शाखा हुआ था वो 1534-35 में हुआ था। बाघ सिंह व बहादुर शाह के बीच में हुआ था। अब ये बाघ सिंह कौन है? विक्रमादित्य जब महाराणा रतन सिंह की मृत्यु हुई थी, रतन सिंह द्वितीय की जब मृत्यु हुई थी, सिसोदिया वंश की बात कर रहा हूँ मैं, रतन सिंह द्वितीय की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद में विक्रमादित्य मेवाड़ के शासन पे बैठा था। लेकिन उसके जो यानी अल्प आयु थी रतन सिंह विक्रमादित्य की, तो जो वास्तविक शासक था वो उसकी माँ थी कर्मावती। ठीक है। और जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय कर्णावती ने विक्रमादित्य को अपने ननियाल पक्ष भेज दिया था बूंदी में। और वहाँ पे जो केसरिया धारण किया था वो बाघ सिंह ने किया था। बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया था। और उसके बाद में बहादुर शाह और बाघ सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है ना। 1534 में बाघ सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और यहाँ पे जोहर किया था वो कर्णावती ने और जवारबाई ने, कर्णावती व जवारबाई ने जोहर किया था 13,000 महिलाओं के साथ। याद रखना सबसे बड़ा शाखा है भाई ये, सबसे बड़ा जोहर है 13,000 महिलाओं के साथ। बाघ सिंह कर्णावती ने और जवारबाई ने यहाँ पे जोहर किया था। अब जवारबाई कौन थी? जवारबाई विक्रमादित्य की पत्नी थी, विक्रमादित्य की पत्नी थी जवारबाई। ठीक है। कर्णावती थी वो विक्रमादित्य की माँ थी। ओके। तीसरा शाखा देखिएगा, तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1567-68 में, तृतीय शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। उदय सिंह
और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, यानी अकबर ने उदय सिंह पे आक्रमण किया था। तो यहाँ पे उदय सिंह है वो चला गया था गोगुंदा की पहाड़ियों में, और जो चित्तौड़गढ़ सौंप के दुर्ग सौंप के चला गया था वो जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया को, फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़ को दुर्ग सौंप के खुद चला गया था उदय सिंह, वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था। उसके बाद में यहाँ पे 1567-68 में साका हुआ था, ठीक है ना, और उसमें फतेह सिसोदिया की पत्नी का नाम था फूल कंवर, उसने जोहर किया था, ठीक है ना। फतेह सिसोदिया की पत्नी का नाम है वो है फूल कंवर, उसने जोहर किया था। जयमल राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पे तृतीय साका हुआ था 1567-68 में हुआ था, याद आ गया। यानी चित्तौड़गढ़ के 3 साके हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में देखिएगा जैसलमेर के 2.5 साके, जैसलमेर का 2.5 साका पढ़ेंगे। अब प्रथम जो साका हुआ था वो 1313 में हुआ था, याद रखना। जो जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ था वो 1313 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पे आक्रमण किया था, मूलराज था वहाँ का शासक, ठीक है ना, महारावल मूलराज के समय। अब यहाँ पे महारावल मूलराज है वो पराजित हो गए थे, तो वहाँ की वीरांगनाओं ने जोहर किया था, तो ये प्रथम शाखा है, ठीक है, 1313 में, याद रखना। द्वितीय जो शाखा हुआ था वो हुआ था 1333 में, फिरोज शाह तुगलक व राव दुद्दा के बीच में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक व राव दुद्दा के बीच में द्वितीय शाखा हुआ था। अब अगर आपसे विक्रम संवत में पूछ ले भी द्वितीय शाखा विक्रम संवत में कब हुआ था, 1390 में हुआ था। विक्रम संवत की बात कर रहा हूँ मैं, 1390 में हुआ था, और वैसे ईस्वी सन यानी 1333 में हुआ था। अब यहाँ पे राव दुद्दा है, इसका सहयोगी था त्रिलोक सिंह। दोनों के दोनों क्या है, युद्ध में मारे जाते हैं और वीरांगनाओं ने जोहर किया था, ठीक है। द्वितीय शाखा के नाम से जाना जाता है। 1333 में फिरोज शाह तुगलक व राव दुद्दा के बीच में युद्ध होता है, और राव दुद्दा का जो सहयोगी था वो त्रिलोक सिंह था। तो यहाँ पे राव दुद्दा है और त्रिलोक सिंह दोनों हैं वो बाटी योद्धा थे और वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और वीरांगनाओं ने जोहर किया था। उसके बाद में तीसरा शाखा देखिएगा, अर्ध शाखा हुआ था। तीसरा शाखा जैसलमेर का तीसरा शाखा, तृतीय अर्ध शाखा हुआ था 1550 में, महारावल लूणकरण व अमीर अली के बीच में हुआ था, ठीक है। महारावल लूणकरण व अमीर अली के बीच में युद्ध होता है। तो इसमें क्या है भी, महारावल लूणकरण है मारे जाते हैं, महारावल लूणकरण मारे जाते हैं, लेकिन सैन्य का अभाव था। सैन्य न होने के कारण राजपूत वीरों ने अपनी मान मर्यादाओं को बचाने हेतु अपनी माँ बहनों और कुलवधुओं तथा रानियों व महारानियों को अपने हाथों अपनी ही तलवारों से मौत के घाट उतार दिया था। इसीलिए इसे अर्ध शाखा माना जाता है, क्योंकि इसमें वीरों ने केसरिया बाना तो पहना था, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, ठीक है ना, टाइम नहीं था। इसकी वजह से उन्हें तलवारों से ही मौत के घाट उतार दिया था उन्हीं के सरदारों ने, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें वीरों ने केसरिया बाना तो पहना था, केसरिया तो धारण किया था, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया था, इसीलिए ये अर्ध शाखे के नाम से जाना जाता है। 1550 में अर्ध शाखा हुआ था जैसलमेर में, इसीलिए जैसलमेर में माना जाता है 2.5 शाखे हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। प्रथम जो शाखा हुआ था 1313 में, द्वितीय शाखा 1333 में, और तृतीय शाखा हुआ था जो 1550 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। गागरोन के प्रमुख 2 शाखे हुए हैं, गागरोन के प्रमुख 2 शाखे हुए हैं। अब कौन कौन से हुए वो देख लीजिएगा। बात करते हैं प्रथम शाखा, गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था 1425 में। उसमें होशंग शाह है, होशंग शाह है, मांडू मालवा का शासक था भी। ये होशंग शाह है, ये मालवा का शासक था, आक्रमण किया था गागरोन पे, और गागरोन का उस समय शासक था अचलदास खिलजी, ठीक है। तो दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और उसमें अचलदास खिलजी है वो मारा जाता है, और अचलदास खिलजी की पत्नी थी उम्मा दे ने वहाँ पे जोहर किया था,
ठीक है। होशंग शाह मालवा का शासक था, मांडू मालवा का शासक था। आक्रमण किया था गागरोन पे 1425 में। उस समय अचलदास खिंची वहाँ का शासक था और युद्ध में अचलदास खिंची मारा जाता है और उसकी पत्नी थी उमा दे ने वहाँ पे जोर किया था। तो गागरोन का प्रथम साका हुआ था 1425 में, जिसमें उमा दे ने जोहर किया था। क्लियर है। दूसरा साका देखिएगा, गागरोन का द्वितीय साका है वो 1444 में हुआ था। 1444 में हुआ था। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने युद्ध किया था गागरोन पे और गागरोन का उस समय जो शासक था वो पालन जी थे। ठीक है, पालन जी थे। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया था। पालन जी है वो युद्ध में मारे जाते हैं और महिलाओं ने जोहर किया था, इसीलिए इसे द्वितीय साका के नाम से जानते हैं। 1444 में द्वितीय साका हुआ था। ठीक है, प्रथम साका 1425 में हुआ था, द्वितीय साका हुआ था 1444 में, याद रखना। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम बात करते हैं सिवाना के प्रमुख साके। सिवाना के प्रमुख 2 साके हुए हैं। ठीक है ना, सिवाना के प्रमुख 2 साके हुए हैं। प्रथम जो साका हुआ था वो 1308 में हुआ था। शीतलदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था, याद रखना। शीतलदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था 1308 में। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हैं वो दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है, और शीतलदेव चौहान है वो सिवाना के शासक थे। तो आक्रमण होता है और उसमें शीतलदेव चौहान है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं और शीतलदेव चौहान की पत्नी थी मेणा दे। तो मेणा दे ने वहाँ पे जोहर किया था। तो इस साके को सिवाना का प्रथम साका के नाम से जानते हैं। 1308 में साका हुआ था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में द्वितीय जो साका हुआ था वो हुआ था 1559 में, कल्याण जी राठौड़ व अकबर के बीच में हुआ था। अब इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट भरी कहानी है भाई। अगर मैं पहले साके की बात करूं, रणथंभौर के पहले साके की बात करूं, तो यहाँ पे सिवाना को जीत के अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम रख दिया था खेराबाद नाम रख दिया था। ठीक है ना, खेराबाद नाम रख दिया था। द्वितीय साका देखिएगा 1559 में, कल्याण जी राठौड़ और अकबर के बीच में। अब बूंदी की राजकुमारी थी, इसके बीच में युद्ध का कारण है भी। बूंदी की राजकुमारी थी, उससे विवाह करना चाहता था अकबर, लेकिन अकबर से पहले ही कल्लाजी राठौड़ ने उससे विवाह कर लिया था। तो उससे दुखी होकर के अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह, जो मारवाड़ का था, राव चंद्रसेन का भाई, ठीक है ना, उसको धन देके, सेना देके और भेज दिया था कल्लाजी राठौड़ पर आक्रमण करने के लिए। तो ये आक्रमण होता है 1559 में। ठीक है ना, इसमें वीर कल्लाजी राठौड़ है वो मारे जाते हैं और यहाँ पे विजय होती है अकबर की। तो ये द्वितीय साका, वीर कल्लाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए थे। यहाँ पे भीषण युद्ध होता है। ठीक है ना, और महिलाओं ने यहाँ पे जोहर किया था। तो द्वितीय जो साका होता है वो 1559 में होता है। बात आगे समझ में। बांसवाड़ा में वीर कल्लाजी राठौड़ ने 200 मंदिरों का निर्माण करवाया है, याद रखना। बांसवाड़ा में वीर कल्लाजी राठौड़ ने 200 मंदिरों का निर्माण करवाया था भाई। आगे चलते हैं, जालौर में एक साका हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जालौर में एक साका हुआ था, प्रथम साका 1311 में, कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। ठीक है ना, दिल्ली जालौर संधि हुई थी 1305 में। ठीक है ना, वहाँ पे साका नहीं, युद्ध नहीं हुआ था। 1305 में दिल्ली जालौर संधि हुई थी, लेकिन युद्ध करता है अलाउद्दीन खिलजी जालौर पे। कानरदेव चौहान वहाँ का शासक था। युद्ध होता है ये 1311 में। ठीक है, तो उसमें क्या है भी, यहाँ पे कानरदेव चौहान मारा जाता है। कानरदेव चौहान है वो मारा जाता है। ये युद्ध होता है ब्रह्मदेव के लिए। ब्रह्मदेव और फिरोजा आपस में, यानी फिरोजा है वो ब्रह्मदेव से प्रेम करती थी, लेकिन ब्रह्मदेव फिरोजा से प्रेम नहीं करता था, क्योंकि वो मानता था भी 2 धर्मों की आपस में कभी शादी नहीं हो सकती। आप मुस्लिम हो और मैं हिंदू हूँ, तो आपस में कभी शादी नहीं हो सकती। इस जिद की वजह से ये युद्ध होता है 1311 में और इसमें कानरदेव चौहान मारा जाता है। और कानरदेव चौहान की पत्नी थी जेतल दे ने यहाँ पे क्या जोहर किया था। ठीक है ना, जेतल दे ने यहाँ पे जोहर किया था। बात आगे समझ में। 1311 में ये साका होता है जालौर में एक ही साका हुआ था 1311 में। कानरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है।
तो कानड़देव चौहान वहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और कानड़देव चौहान की पत्नी थी जेतलदे ने वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था। ये जानकारी जो हमें मिलती है वो पद्मनाभ द्वारा लिखी गई कानड़देव प्रबंध से हमें इस साके के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं रणथंभौर का प्रमुख साका। रणथंभौर में एक ही साका हुआ है भाई, ठीक है ना, 1301 में, याद रखना 1301 में हुआ था। दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी और रणथंभौर का जो शासक था वो था हमीरदेव चौहान, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख जो सेनापति था मोहम्मद शाह, आक्रमणकारी बोल दो। मोहम्मद शाह को हमीरदेव चौहान ने शरण दे रखी थी भाई और उसे लौटाने से मना कर दिया, तो इसकी वजह से ये रणथंभौर का शाखा माना जाता है, ठीक है। तो आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी हमीरदेव चौहान पे और ये आक्रमण होता है 1301 में, ठीक है। तो 1301 में हमीरदेव चौहान है वो लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे हमीरदेव चौहान की पत्नी का नाम है रंगादे, तो उसने जौहर किया था, रंगादे ने जौहर किया था। तो ये रणथंभौर का प्रथम साका के नाम से जाना जाता है, 1301 में हुआ था। उसके बाद में बात कर लेते हैं भटनेर के प्रमुख साके। तो भटनेर का प्रमुख साका एक ही हुआ था 1398 में, ठीक है। भटनेर का एक ही साका हुआ था 1398 में। तैमूर लंग ने भटनेर पर आक्रमण किया था और भटनेर का जब उस समय शासक था वो दुलचंद भाटी थे, ठीक है। दुलचंद भाटी हैं वो युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। दुलचंद भाटी युद्ध में मारे जाते हैं और महिलाओं ने उस समय जौहर किया था। ये जौहर हुआ था 1398 में, ठीक है। भटनेर का प्रथम साका। अब थोड़ा सा आप याद रखना भी, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। यह राजस्थान का भटनेर का जो दुर्ग है वो हनुमानगढ़ में है भी, ठीक है ना। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर करने के प्रमाण मिले हैं। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जौहर करने के प्रमाण मिले हैं। एकमात्र दुर्ग भटनेर दुर्ग है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कत्ले आम इसी दुर्ग में तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। तैमूर लंग के आक्रमण के समय किया गया था। भारत में सबसे बड़ा कत्ले आम किस दुर्ग में हुआ था? तो भटनेर के प्रथम साके में हुआ था। तैमूर लंग ने करवाया था भाई, ठीक है ना। 1398 में ये साका हुआ था। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स सभी राजस्थान के टोटल जितने भी साके हुए थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के प्रमुख सेनापति की रहने वाली है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आला और उदल किसके सेनापति थे, जेता और कुपा किसके सेनापति थे, ठीक है ना, गोरा और बादल किसके सेनापति थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी हमारी वो इसी पे डिपेंड रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है ना। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।